डीएलएड द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार। आज का हमारा विषय है विज्ञान और प्रकरण पारितंत्र इकोसिस्टम। आज इसमें हम इकोसिस्टम क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, प्रकार, घटक के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इकोसिस्टम पारितंत्र क्या है। पारितंत्र किसी जैव समुदाय तथा इसके अजैव पर्यावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। किसी जैव समुदाय में हमारे आते हैं जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और मनुष्य, तथा इसके अजैव पर्यावरण के संबंध में आते हैं हमारे प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा आदि। इनमें जो संबंध होता है वही हमारा पारितंत्र कहलाता है। जैव समुदाय व इसका पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही नहीं, जैव समुदाय के घटक आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते रहते हैं। अर्थात यह संपूर्ण संरचना एक तंत्र सिस्टम के समान कार्य करती है, अथवा रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की तरह कार्य करते हैं। इसी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र की कुछ परिभाषाएं प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जो निम्नवत हैं। ओणम के अनुसार क्या है? जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विज्ञान है। अर्थात इकोसिस्टम क्या है? जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विज्ञान ही पारितंत्र है। टेलर के अनुसार क्या है? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो सभी जीवों का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद मार्क हाउस के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है। इस प्रकार ये परिभाषाएं हमारी आ जाती हैं। परिभाषाओं के बाद अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। दो प्रकार होते हैं, जैविक कारक बायोटिक फैक्टर्स, दूसरा है हमारा अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर। जैविक कारक में क्या क्या होते हैं? जैविक कारक के जो पॉइंट्स हैं वो जंतु समुदाय है, वनस्पति समुदाय हैं, सूक्ष्म जीव है, मनुष्य है, अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें श्वसन लेने की प्रक्रिया होती है, वही जैविक कारक हमारे कहलाते हैं। अजैविक कारक में कौन कौन से घटक आते हैं? प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, मृदा आदि। जैविक और अजैविक कारकों के संबंध को ही हम पारितंत्र कहते हैं। अब इसके आगे पारितंत्र के कुछ संरचनात्मक घटक होते हैं, और इन संरचनात्मक घटकों में अजैविक कारक यानी कि अजैविक घटक और दूसरे जैविक घटक आते हैं। अजैविक कारक या अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, और अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और खनिज लवण सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार जो कार्बनिक पदार्थ हैं हमारे अजैविक घटक में, कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार जलवायु में कौन कौन से घटक होते हैं? जलवायु में जल, प्रकाश और ताप, ये हमारे अजैविक घटक हैं। इसके 3 पॉइंट हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु। इसी प्रकार जैविक घटक हैं हमारे उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर और उपभोक्ता कंज्यूमर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं जैविक घटक हमारे कौन कौन से हैं। पूरी प्रक्रिया आगे हमारी जैविक घटक पर ही निर्भर करती है। जैविक घटक में सबसे पहले हमारा आता है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। उत्पादक पारितंत्र के वे घटक हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये आत्मपोषी या स्वपोषी होते हैं। इसमें सब हरे पौधों को सम्मिलित किया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके सरल अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को लेकर
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ स्वपोषी जीवाणुओं आदि को छोड़कर शेष अधिकांश हरे पौधे अपने उपयोग से काफ़ी अधिक खाद्य पदार्थ बना लेते हैं, जिसे पौधे अपने विभिन्न अंगों में संचित कर लेते हैं। वस्तुतः यही खाद्य पदार्थ समस्त अन्य जीवधारियों के पोषण के लिए काम आता है, इसलिए हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पर आता है हमारा कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। इसमें वे सभी जीव आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों अथवा उन जीवों से अपना खाद्य पदार्थ लेकर कुछ प्रतिशत अपने अंदर संचित कर लेते हैं अथवा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। उपभोक्ताओं की कई श्रेणियां होती हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणी में सबसे पहला क्रम आता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। ये हरे पौधों से सीधे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधों से अपना भोजन सीधा प्राप्त करने वाले ये शाकाहारी जंतु हैं। उदाहरण, शाकाहारी जंतु में कौन कौन से जंतु आते हैं? खरगोश, चूहा, हिरण, बकरी, गाय, घोड़ा आदि। यही हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। यदि आपको दो प्राथमिक उपभोक्ताओं के नाम पूछे जाएं तो आप इन्हीं में से किन्हीं दो के नाम लिखेंगे। दूसरा है हमारा द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता। ये भी जंतु हैं, किंतु ये प्रथम श्रेणी के मांसाहारी हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। इनमें कीटों को खाने वाले जंतु सम्मिलित हैं। उदाहरण, सर्प, छिपकली, मेंढक, गिरगिट आदि ऐसे ही जंतु हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चंस के द्वारा या किसी मौखिक परीक्षा में पूछा जाए कि द्वितीय उपभोक्ता के दो नाम लिखिए, तो आप इन्हीं में से किन्हीं दो के नाम लिखेंगे। जो कीटों को खाते हैं वही द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता होते हैं और ये प्रथम श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। तृतीय तथा उच्च उपभोक्ता क्या होते हैं? टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं? ये मांसाहारी जंतु ही हैं जो मांसाहारी जंतुओं को भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे शेर, बाज, चील, उल्लू आदि। ये प्राय उच्चतम उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं 4 नंबर पर हमारा अपघटक क्या होते हैं। इनके अंतर्गत वे निम्न स्तरीय पौधे आते हैं जो जंतुओं तथा पौधों के मृत शरीर अथवा उनके अंगों, उत्सर्जी पदार्थों आदि को सड़ा देते हैं। उत्पादक तथा उपभोक्ता जब अपना जीवन चक्र पूर्ण करके मर जाते हैं तो उन पर जीवाणु तथा कवक जीवन निर्वाह करते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को साधारण पदार्थों में विघटित कर देते हैं और ये साधारण यौगिक अथवा तत्व फिर से वायुमंडल व भूमि में मिल जाते हैं। इस अपघटन की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे अपघटक अपनी वृद्धि तथा जनन में काम लाते हैं। धन्यवाद। आज के प्रकरण में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रकरण में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। धन्यवाद।